Xiaomi 15 की जो लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज है वो अब लॉन्च हो गई है इंडिया में एंड ये Xiaomi 15 जो है इसको नियरली 1 मंथ से हम रिव्यू कर रहे हैं। अब इसका प्राइस है ₹65,000 एंड ऑफ कोर्स ये एक ही वेरिएंट में आपको मिलेगा। ये कार्ड ऑफर्स के साथ क्लोज टू 60,000 में आपको मिलेगा। ओवर द इयर्स ये फ्लैगशिप सीरीज जो है Xiaomi की, इसने अपने लिए काफी नाम कमाया है बिकॉज ये एक अच्छा रोबस्ट परफॉर्मेंस देता है इन अ रियली कॉम्पैक्ट बॉडी। ये प्राइस पॉइंट सिमिलर रख के विद द Xiaomi 14 मुझे लगता है कि Xiaomi ने एक बहुत ही स्मार्ट प्ले किया है। अब Xiaomi 14 जो है उसका भी हमने रिव्यू किया है और वो यहाँ पे आ जाएगा तो आप वो भी देख सकते हैं। ये कैमरा जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको रिव्यू करने के लिए। हाय एंड वेलकम टू एशियन फोटोग्राफी। मेरा नाम है भव्य देसाई। ये वीडियो में हम Xiaomi 15 के कैमरास को टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि वेदर इट इज वर्थ योर इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैमरास देखने के पहले थोड़े से चेंजेस आ गए हैं इसके ओवरऑल फोन में एज कंपेयर टू द 14, तो पहले वो देख लेते हैं। अब ये जो Xiaomi 15 है इसका जो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर है, थोड़ा सा हाउ इट फील्स इन द हैंड, ये थोड़ा सा मच बेटर कॉम्पैक्ट स्लिमर ऐसा फील होता है। इसके अलावा अगर इसका कैमरा मॉड्यूल भी आप देखेंगे तो ये स्क्वायर डिजाइन जो काफी फेमस है Xiaomi फोन्स में, तो वो भी थोड़ा सा पतला हो गया इन कंपेरिजन विद द 14। जो इसके कैमरा रिंग्स है तीनों कैमरा के, वो भी अब आपको थोड़े प्रोनाउंस और क्लियरली दिखते हैं एज कंपेयर टू बिफोर। फ्लैश जो है वो पॉप आउट होकर बाहर मॉड्यूल के आ गया है। ऑल्सो फिंगरप्रिंट सेंसर भी जो है आगे वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है। ओवरऑल इसका जो डिजाइन है, थोड़ा सा फॉर्म फैक्टर है, थोड़ा सा स्लिमर, मोर लाइटर एंड मच बेटर इन दी हैंड हो गया। तो अब इसके कैमरास के बारे में बात करते हैं। ये आता है विद ट्रिपल 50 मेगापिक्सल कैमरा, पर फ्रंट कैमरा जो है वो एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। ये पावर भी होता है विद स्नैपड्रैगन 8 एलीट। इसके अलावा इसमें 4 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट की गारंटी आपको आती है आपको Xiaomi की तरफ से और 6 इयर्स की सिक्योरिटी अपडेट की गारंटी आती है। अब इसके कैमरास के बारे में बात करते हैं। अब इसका मेन कैमरा जो है, ये कैमरा आता है आपको एक 50 मेगापिक्सल का विच इज विद द लाइट फ्यूजन 900 कैमरा। अब ये सेम कैमरा है जो Xiaomi 15 में भी था, तो इन जनरल आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बम्प अप हुआ रहेगा, बट न्यू प्रोसेसर होने की वजह से थोड़ा सा इसमें एल्गोरिथम वाइज थोड़ी सी चेंजेस डेफिनेटली इसमें देखने मिलेगी। अब इसका जो आउटपुट है ये आपको मिलता है 14.5 मेगापिक्सल एंड अगर पिक्चर्स के बारे में बात करूं देन ओवरऑल इसके जो इमेजेस है वो डिसेंट है। जो भी इमेजेस हमने इसमें शूट किए और आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब हमने लाइका ऑथेंटिक सेटिंग पे शूट किए हैं और डिस्पाइट ये सेटिंग रखने पे भी इमेजेस जो थोड़े से थे वो सैचुरेटेड एंड पॉपी आ रहे थे। कलर एक्यूरेसी एंड डायनामिक रेंज जो इमेजेस में है वो काफी इंप्रेसिव लगी मुझे, विच मींस कि कोई भी कलर शिफ्टिंग या चेंज इन कलर्स नहीं आ रहा था। फॉर इंस्टेंस अगर ये सीन भी आप देखेंगे या पिक्चर देखेंगे जिसमें क्लाउड्स जो है उसे अच्छी तरह कैप्चर कर रहा था। अब इन सम केसेस जो इमेजेस थे वो थोड़े से अंडर एक्सपोज्ड आ रहे थे एंड थोड़े से हाई कॉन्ट्रास्ट ही आ रहे थे, जिसकी वजह से इसका शैडोज और हाईलाइट का परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा था। हाउएवर सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट मुझे मेन कैमरा का ये इसकी जो इमेज क्लैरिटी एंड जूम है। थोड़ा भी जूम करने पे जैसे आप देख सकते हैं तो पिक्सेलेशन विजिबली दिखाई दे रहा है एंड इसका डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस भी जो था वो भी थोड़ा सा बेटर हो सकता था। अब अगर मैं इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा के बारे में बात करूं तो ये भी एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा आता है और इसका सेंसर जो है वो है सैमसंग का ISOCELL JN1 सेंसर। अब ये भी सेम कैमरा या सेम सेंसर है जो आता है आपको Xiaomi 14 में और इसका जो एक्चुअल आउटपुट है वो आपको देगा 14.45 मेगापिक्सल्स। अब ओवरऑल जो इसका कैमरा परफॉर्मेंस है इन द वाइड कैटेगरी वो काफी डिसेंट है। जो इमेजेस है वापस कोई भी कलर शिफ्टिंग नहीं दिखाती है एंड जो इसका हाइलाइट्स और शैडो का परफॉर्मेंस भी है वो बेटर है एज कंपेयर टू द मेन कैमरा। जो डायनामिक रेंज है वो भी काफी अच्छी है एंड कॉन्ट्रास्ट भी मेन कैमरा से मच बेटर है, बट लाइक द मेन कैमरा इसका डिस्टॉर्शन एंड जूम परफॉर्मेंस इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। अब अगर इसके टेलीफोटो लेंस के बारे में बात करें तो ये बम्प अप हो गया है प्रीवियस 32 मेगापिक्सल से 50 मेगापिक्सल पे। ये यूज करता है सैमसंग का JN5 सेंसर एंड इसमें 2.6x तक की ऑप्टिकल जूम मिलेगी। ऑफ कोर्स इसकी मैक्सिमम जूम रेंज जो है वो 60x है और ये एक्चुअल आउटपुट आपको देगा 14.5 मेगापिक्सल्स पे। अब अगर इसकी ओवरऑल इमेज क्वालिटी के बारे में बात करूं तो ये टेलीफोटो कैमरा से आपको डिसेंट इमेजेस देता है। 2.6x तक ये एंगेज करता है ऑप्टिकल जूम और ये क्लैरिटी जो इसके इमेजेस की है वो काफी अच्छी है। जूम इन करने पे भी आपको काफी अच्छी डिटेलिंग देता है, बट जैसे ही 5x to 10x जाएंगे तो आपको इसका जो इमेज क्वालिटी है उसकी शार्पनेस थोड़ी सी गिरना शुरू हो जाएगी और ये थोड़े से अनयूजेबल पिक्चर्स हो जाएंगे। बियॉन्ड 10x एट 230 mm और उसके ऊपर बहुत मेजर ड्रॉप है क्वालिटी का एंड मैक्सिमम जूम एट 60x पे आपको काफी सारी कलर शिफ्टिंग दिखने मिलेगी, फ्रिंजिंग दिखने मिलेगी एंड मेरे हिसाब से ये इमेजेस आर नॉट यूजेबल एट ऑल। आई ऑल्सो फाउंड द इमेजेस जो टेलीफोटो कैटेगरी में हमने शूट की है वो वाइब्रेंट एंड पॉपी है एज कंपेयर टू मेन कैमरा एंड वाइड कैमरा। एंड माइंड यू ये सेटिंग हमने अभी भी लाइका ऑथेंटिक में रखी थी एंड ऑल्सो पूरे रेंज की तरह जैसे जो डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस है ये कैमरा का वो भी इसमें इज नॉट अप टू द मार्क। वन प्लस पॉइंट इज दैट जूम इन करने पे आपको कोई भी कलर शिफ्टिंग
शिफ्टिंग नहीं दिखती है एंड ये मेंटेन करता है अपनी कलर एक्यूरेसी की भी। अब एक और चीज में इंटरेस्टिंग ये है कि ये डेवलप करता है एज अ मैक्रो लेंस एज वेल, और ये मैक्रो लेंस का परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा है, जो इमेज क्वालिटी है वो काफी अच्छी है एंड ये अलाउ करता है आपको ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर तक जाने का टू द सब्जेक्ट। इमेजेस लुक शार्प, जूम इन करने पे भी, और जो डिस्प्ले करते हैं काफी गुड टोनल रेंज एंड ग्रेट वाइब्रेंसी। सो मैक्रो ये फोन का एक शॉर्टली स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब अगर लो लाइट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इमेजेस भी जो है वो काफी डिसेंट है। दे डू सीम स्लाइटली प्रोसेस्ड अगर आप इमेजेस को जूम इन करके देखेंगे, बट ये कलर सैचुरेशन एंड वाइब्रेंसी एंड पॉपीनेस जो इसकी है ये फिर भी थोड़ी मेंटेन करता है। अभी लो लाइट इमेजेस में ऑफकोर्स की शार्पनेस जो है वो ज्यादा इतनी खास नहीं है जो एक्सपेक्टेड होता है विद अ सेंसर ऑफ दिस टाइप। परफॉर्मेंस वाइड कैमरा की अगर बात करूं तो अगेन वाइब्रेंट पॉपी इमेजेस है, बट इसकी जो क्लैरिटी है वो थोड़ी सी और ड्रॉप होती है। बट मच लाइक द डे लाइट वाइड कैमरा, जो इमेजेस जो है मेन कैमरा से मच बेटर लगते हैं इन द टोनल रेंज एंड ऑल्सो थोड़े से कम प्रोसेस भी रखते हैं। बट थोड़ी सी जो इमेजेस है उसमें मुझे थोड़ी सी लेंस फ्लेयरिंग दिखाई दी इन सम केसेस। अब अगर टेलीफोटो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं इन लो लाइट, तो इट वाज मच बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। अगेन 2.6x तक इमेजेस जो है वो काफी शार्प है, सैचुरेटेड है एंड इजीली यूजेबल। हाउएवर ओकेजनल केसेस में थोड़ी सी वापस कलर शिफ्टिंग हमें लो लाइट में भी दिखने मिल रही थी। एनीथिंग आफ्टर 3x जो इमेजेस थे उसमें काफी सारी पिक्सलाइजेशन हो रही थी, काफी लॉस ऑफ डिटेल हो रहा था एंड इन मोस्ट केसेस ये इमेजेस जैसे मैंने बताया मेन कैमरा में भी मोस्ट ऑफ देम आर नॉट यूजेबल ऑनेस्टली। अब जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि एक फोन के लिए आज के तारीख में पोर्ट्रेट परफॉर्मेंस काफी अच्छा होना चाहिए। अब इसका परफॉर्मेंस जो है ये भी इसमें काफी ओके है। ये देता है आपको 4 डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस टू शूट पोर्ट्रेट्स एंड ऑफ कोर्स इट कम्स विद ऑल बेल्स एंड व्हिसल्स जो लाइका आपको ऑफर करता है विद फिल्टर्स एंड XYZ। अब इमेजेस के बारे में बात करूं तो देन ये काफी वाइब्रेंट और पॉपी आते हैं, सैचुरेशन भी काफी अच्छा है। इसका मतलब ये है कि आपको इमेजेस जो है वो काफी प्लीजिंग टू द आई लगेंगे। जूम इन करने पे मेरे को इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा हिट एंड मिस लगा। फॉर इंस्टेंस कोई केसेस में मैंने नोटिस किया कि इसके जो इमेजेस है वो काफी शार्प आ रहे हैं और कोई केसेस में ये शार्पनेस जो है ये इसे प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं करता है। अब जो केसेस में ये शार्प नहीं आते इमेज उसमें ऑब्वियसली इसकी एज डिटेक्शन जो है वो थोड़ी सी टेक्स अ बीटिंग, और इन केसेस जब इसकी एक्चुअली इमेजेस काफी शार्प आती है तभी एज डिटेक्शन भी इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है। अब एक बात मुझे बहुत अच्छी ये लगी कि इसमें कोई भी विजिबल स्किन स्मूथनिंग नहीं होती जब हमने डिफरेंट कैमरास या डिफरेंट सेटिंग्स में भी इसे यूज किया है, डिफरेंट फोकल रेंजेस में। नॉर्मल डे लाइट में अगर मैं बात करूं देन थोड़ी सी विजिबल कलर शिफ्टिंग भी मुझे इसमें दिखाई दी। सम केसेस देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ रेडिश टिंज एज वेल। सबसे ज्यादा कलर शिफ्टिंग मैंने नोटिस की जब लो लाइट में आप देखेंगे, जैसे ये पिक्चर आप देख सकते हैं तो सब्जेक्ट का जो टी शर्ट है वो एक्चुअली ऑरेंज है और डिफरेंट फोकल रेंजेस में जब भी हम इसे शूट करते हैं तो ये काफी अलग और ऑरेंज का कलर जो है वो काफी डिफरेंट लगता है। सो ओवरऑल आई वुड से कि थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट थी इन दी पोर्ट्रेट मोड। सो अब अगर मैं फ्रंट कैमरा के बारे में बात करूं तो ये है एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा एंड ये शूट करता है 4K अप टू 60 FPS। अब ये शूट कर रहा हूं ऑफ कोर्स मैं 4K 30 FPS पे और ये आपको दिखाई दे रहा है विच इज विदाउट एनी फिल्टर्स। इसमें ओरिजिनल सेटिंग है, नो स्किन स्मूथिंग, ऑल फिल्टर्स आर ऑफ एंड ये आपको जो आउटपुट सुनाई दे रहा है ये वैसा है। देन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो काफी डिसेंट लग रहा है। आई थिंक ये काफी कलर टोन भी जो मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो काफी अच्छा और वेरी नेचुरल दिखाई दे रहा है और ये इसका एक अच्छा क्वालिटी है कि ये काफी अच्छी तरह शूट करता है इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट। बाकी ओवरऑल आपको वीडियो और साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है वो आप खुद ही जज कर सकते हैं। पिक्चर्स के बारे में भी अगर मैं बात करूं, जो फ्रंट कैमरे से हमने पिक्चर्स भी शूट किए वो काफी डिसेंट आए हैं। एज डिटेक्शन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर आल्सो अगेन मच बेटर देन द बैक कैमरा इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट्स एज वेल। सो इन दैट रिस्पेक्ट मुझे ऐसा लगा कि इसका परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी डिसेंट था। वीडियो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ये बम्प अप हुआ है और ये शूट करता है अभी 8K अप टू 30 FPS एंड ऑल्सो 4K अप टू 60 FPS। ओवरऑल इसका जो वीडियो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफी अच्छा लगा। जो स्टेबलाइजेशन और ऑटो फोकस परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छा था। एट 4K जो टोनल रेंज थी, मोर नेचुरल आउटपुट था, तो वीडियो वाज अगेन अ प्रीटी गुड क्वालिटी। सो इन जनरल मुझे लगता है कि वीडियो वाज वन ऑफ इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ दिस कैमरा। अब ये Xiaomi 15 जो है इसकी बैटरी लाइफ में भी मेजर इंप्रूवमेंट आया है एज कंपेयर टू द 14 जो है अभी आता है ओवर 5200 ऑड mAh की बैटरी, whereas 14 जो है वो 4600 mAh की बैटरी। परफॉर्मेंस में मुझे जनरली ओवरऑल लगा, यूजेज में भी थोड़ा सा वार्म हो रहा था इन सम केसेस, बट इन जनरल आई थिंक दैट्स अ प्रीटी गुड प्लॉय व्हाट Xiaomi has done with the battery performance. So what do I think about the Xiaomi 15 cameras? Honestly मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि जब मैंने Xiaomi 14 रिव्यू किया था तो उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और जब मुझे पता चला कि इसका प्राइस पॉइंट भी काफी सिमिलर है टू द 14 तो मैं काफी एक्साइटेड था। बट इन जनरल इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, इट एक्चुअली डिलीवर्स यू शार्प, वाइब्रेंट एंड पॉपी प्लीजिंग टू द आई इमेजेस, बट इन जनरल सेंस इसका जो
ओवरऑल कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा लैकिंग है। इट डेफिनेटली लीव्स यू वांटिंग फॉर, बिकॉज इसका जो यूआई है, परफॉर्मेंस है, इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो काफी अच्छा है। एंड इट वुड बी अ रियल शेम कि कैमरास आर द लेट डाउन फॉर दिस प्रोडक्ट, स्पेशली जो इतना नाम कमाया है Xiaomi और Leica के कोलैबोरेशन ने। सो आई एम रियली होपिंग इफ somebody from Xiaomi is listening, then I hope that you can fix this in the software updates. I would love to review this again once those updates are here. But as of now, I think this camera performance is slightly inconsistent and definitely can be much better. तो अगर आपको ये हमारे वीडियो अच्छा लगा then please like, share और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करिए ये वीडियो सारे Xiaomi यूजर्स के साथ। अगर आप 15 खरीदने वाले हैं तो प्लीज डेफिनेटली ये वीडियो देखिएगा। एंड until next time, happy viewing.